बिल्कुल हम दलित हैं, हम कांग्रेस और सपा के साथ हैं, हम हाथी को नहीं देख रहे हैं। अच्छा भारती जी, एक सवाल हम आपसे सीधा ये करना चाहेंगे। जी। देखिए, संविधान बचाना दलित भी चाहता है, संविधान बचाना पिछड़े भी चाहते हैं। जी लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि अगर वो दलित होता है तो बसपा को सपोर्ट करता है, पिछड़ा होता है या फिर यादव या फिर वो होता है तो समाजवादी को सपोर्ट करता है। जी संविधान बचाना दोनों चाहते हैं, जी लेकिन इस लड़ाई में अगर वोटों का बंटवारा हो जाता है तो ध्रुवीकरण की राजनीति से बीजेपी जीत जाएगी। जी। तो संविधान की रक्षा कैसे हो पाएगी? देश का नाव तो डूबत बा 7 समुंदर पानी में, अब पता नहीं बहने का हुई दिल्ली के राजधानी में। कुर्सी पर बैठल चौकीदार सोचे मुंह लटकाई, बियाह त हमार हो गल, दुल्हनिया रही की जाई। हाँ। माँ की रक्षा जो भी देशवासी है, जो भारतवासी है, जो भारत के संविधान में विश्वास करता है, जो भारत के लोकतंत्र में विश्वास करता है, वो सब एक एक बच्चा भारत माँ की रक्षा करने के लिए तैयार है, इनके जुमलेबाज के कहने से नहीं। इसने तो जब थाली थाली बजवा दिया, जब लोग मर रहे थे थाली थाली बजवा दिया, ये मंदिर बनवा रहा था, लोग कैसे मरे हैं सड़कों पर आप देखे। ये कभी युवाओं की बात नहीं करता, बेरोजगारी की बात नहीं करता, महंगाई की बात नहीं करता है, जीएसटी इतनी बढ़ गई उसकी बात कभी ये आदमी नहीं करता है, केवल जनता को धोखा और गुमराह होने की बात करता है। आज हिंदू मुस्लिम लड़ा रहा था, अरे आजमगढ़ में तो यादव को ही लड़ा दिया, तो सोच लीजिए कितना बड़ा। ठीक है, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है क्योंकि जनता जो है अब वो समझ चुकी है। आप समझ सकते हैं, अभी इन्होंने पुलवामा की बात कही है। हम आपको बता दो कि अगर एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है, अगर सरकार चाहे तो किसी भी तरीके से जाकर के सुराग पता लगा सकती है, लेकिन वो 250 किलो का आरडीएक्स उस पुलवामा के अंदर कैसे आया, ये सरकार आज तक पता नहीं लगा पाई। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और भी महिलाएं बात कर रहे हैं। अच्छा भारती जी, एक सवाल हम आपसे सीधा ये करना चाहेंगे। देखिए, संविधान बचाना दलित भी चाहता है, संविधान बचाना पिछड़े भी चाहते हैं। जी लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि अगर वो दलित होता है तो बसपा को सपोर्ट करता है, पिछड़ा होता है या फिर यादव या फिर वो होता है तो समाजवादी को सपोर्ट करता है। संविधान बचाना दोनों चाहते हैं, लेकिन इस लड़ाई में अगर वोटों का बंटवारा हो जाता है तो ध्रुवीकरण की राजनीति से बीजेपी जीत जाएगी। तो संविधान की रक्षा कैसे हो पाएगी? क्या लग रहा है, माहौल क्या है कि आप लोग इतना मेहनत इस दोपहरिया में प्रचार कर रही हैं, जो है महिला होकर के जो है दोपहरिया परेशान है? पहली बात आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो इतनी धूप में हम तो कार्यकर्ता हैं, हम तो चल ही रहे हैं, समाज के सेवक हैं, समाज के लिए हम लोग के अंदर लालसा है कि समाज का अच्छा हक, उनके हक की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन आप सारी मीडिया तो बिक चुकी है, लेकिन आप मीडिया के हैं और इतनी धूप में आप हम लोग से बात कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपके माध्यम से मैं सारी मीडिया चैनल को धन्यवाद दे रही हूँ कि जो हमारी आवाज को उठा रहे हैं। और अभी आप महिला की बात कर रही थी, मैं सीमा भारती हूँ, प्रदेश महासचिव हूँ पीसीसी डेलीगेशन कांग्रेस पार्टी की। अभी आप महिला की बात कर रहे थे, महिला के बारे में आप मणिपुर को देखा है कि नहीं? मणिपुर में आपने देखा कि इन्होंने महिलाओं की क्या रक्षा की है, ठीक। और इसके बाद आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री को देश की बात करनी चाहिए, संविधान की बात करनी चाहिए, बेरोजगारी की बात करनी चाहिए, महंगाई की बात करनी चाहिए, शिक्षा पे बात करना चाहिए। लेकिन ये हमारे देश का प्रधानमंत्री ये तो भैंस पे बात कर रहा है। ये भारत देश का इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसा प्रधानमंत्री मिल गया। क्या लग रहा है, जो अटकलें लग रही हैं कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, इसको लेकर के महिलाएं क्या सोच रही हैं? ये सही बात है, ये सारी तरह से संविधान हमारा खतरे में है। अगर ये सरकार आपकी बीजेपी आ गई तो पूरी तरह से संविधान बदल देंगे और देश हमारा बिक जाएगा। और अभी हमारे माननीय नेताजी ने कहा है कि हो सकता है आने वाले समय में अगर ये आ गए तो फिर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। देखिए, और ये तो बात सवाल आपने बहुत सही उठाया है, लेकिन जो अभी भी मानसिक रूप से गुलाम है, जिनके पास सोचने की क्षमता नहीं है, वही बदल सकते हैं, नहीं तो सारे लोग इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे और संविधान की रक्षा होगी। दलित भी इंडिया गठबंधन को मजबूत बिल्कुल हम दलित हैं, हम कांग्रेस और सपा के साथ हैं, हम हाथी को नहीं देख रहे हैं। अगर हाथी को हम देखते तो बहन जी कहीं ना कहीं संविधान जा रहा है, हमारे दलित पिछड़े की आवाज को दबाया जा रहा है, हमारे गरीब को गरीब से बदतर बनाया जा रहा है, लेकिन बहन जी आवाज उठाती। बहन जी कहती मैं चमारों की मसीहा हूँ। कहाँ है? तमाम हत्याएं हुई, तमाम बलात्कार हुआ है, सब क्या? मैं देखिए, मैं क्षमा चाहती हूँ, किसी सवर्ण कास्ट की जो लड़कियां नहीं थी, जितना भी अत्याचार का शिकार हुई हैं, वो दलित और पिछड़े की बच्चियां थी, तो उस पे बहन जी क्यों नहीं बोली? हाथरस की बच्चिया पे हमारे राहुल जी, हमारी प्रियंका जी पैदल धूप में चल के, ये निकम्मी सरकार उनको जाने नहीं दी, वहां से रोका गया, लेकिन लोग पैदल चल के उसके घर पहुंचे और उसकी हालत को जाने, उनका जो हो सका उनका कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन इतना ही कहूंगा कि देश का नाव तो डूबत बा। अच्छा, देश भारती जी, देश का नाव तो डूबत बा 7 समुंदर पानी में, अब पता नहीं बहने का हुई दिल्ली के राजधानी में, पता नहीं बहने का हुई दिल्ली के राजधानी में।
धर्म जाति और भेदभाव का घर घर लागल आगी बा और उह धर्म जात और जाति धर्म हाँ, और भेदभाव का घर घर लागल आगी बा अच्छा और उह मजगर नेता बा जे गोधरा कांड का दागी बा। सही बिल्कुल उह नेता मजगर बा जे गोधरा कांड का दागी बा और शासन का कुर्सी चरमरा गई आपस के खींचातानी में पता नहीं बहने का हुई दिल्ली के राजधानी में पता नहीं बहने का हुई दिल्ली के राजधानी पर बहुत अच्छा कुर्सी पर बैठल सुन लिया हाँ, बहुत अच्छा कुर्सी पर बोलिए। बैठल चौकीदार सोचे मुंह लटकाई। शास्त्री जी कुर्सी पर बैठल चौकीदार सोचे मुंह लटकाई बियाह त हमार हो गल दुल्हनिया रही की जाई बियाह त हमार हो गल दुल्हनिया रही की जाई। अरे 10 साल तो लेहनी मजा ये बुढ़ौती लटकानी में अब पता नहीं बहने का हुई दिल्ली के। तो इसी बात के साथ राजदीप कनौजिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे समय दिया जी, बहुत अच्छा आपने शेर सुनाया। हाँ, चलिए ठीक है, ये देखिए जनता थी इस वक्त। हम आजमगढ़ लोग समझ ले कितने ये चमचमाती हुई धूप में लोग कानून संविधान और आरक्षण बचाने के लिए इस धूप में महिलाएं बैठी थी। हमने जब लोगों से बात किया तो अपनी पीड़ा को बताई। आपको ये बताना है 2024 के चुनाव में जनता किन मुद्दों पे वोट कर रही है और 2024 में होने क्या वाला है, सरकार किसकी बन रही है। मिल रहे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए खबर के साथ, तब तक देखते रहिए। कैमरामैन दिवा के साथ मैं सम्राट निशान।